नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जीडीसी लेक्चरर के बारे में, यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में किस तरीके से आप लेक्चरर बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एज लिमिट होता है, कितने पेपर होते हैं, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि किस प्रकार के कॉलेजों में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, कैसे वहाँ पर हमारा चयन हो सकता है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक उसकी आप तैयारी नहीं करेंगे, और जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका चयन नहीं होगा। तो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये जो भर्ती आई थी 2016-17 में आई थी, और इसका एग्ज़ाम जो हुआ है पिछले साल 3 नवंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ है इसका। ठीक है, काफ़ी मुश्किल से मुझे ये नोटिफिकेशन ढूंढ कर मैं लाया हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की पूरी अपडेट दी जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भर्तियाँ होती हैं, किन किन सब्जेक्ट पर भर्तियाँ होती हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, पिछली बार जो भर्ती आई थी इस भर्ती के 2 नोटिफिकेशन जारी हुए थे। ये पहला नोटिफिकेशन है जिसको 5/2016-17 कहा गया। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है 5/2016-17। इसमें अगर पदों की संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर के 408 पद थे। यहाँ पर विषय देख लीजिए कौन कौन से विषय थे। तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, होम साइंस, जियोलॉजी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, कॉमर्स, सोशोलॉजी और हिंदी। लेकिन बाद में दोस्तों इस नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया और दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो मैं आपको दूसरा अभी नोटिफिकेशन अभी दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन नंबर है 1/17/18, 24 अक्टूबर 2017 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें जो पदों की संख्या है इसको बढ़ा दिया गया और पदों की संख्या को लगभग 708 पद कर दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पद यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से बढ़ाए गए हैं, और पदों की संख्या यहाँ पर 408 से बढ़ा करके 718 पद यहाँ पर कर दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर पद देख लीजिए कौन कौन से पद हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, होम साइंस, जूलॉजी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, कॉमर्स, सोशोलॉजी, हिंदी, उर्दू, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, संस्कृत, मिलिट्री साइंस यानी डिफेंस स्टडीज़, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल यानी सितार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल तबला, बीएड, फिलॉसफी, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और पर्सियंस। इस तरीके से पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगे वैसे जनरल के हिसाब से देखा जाए तो सेम है, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें अलग से मांगा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखा होगा आपने, एक बीएड का भी विषय होता है डिग्री कॉलेजों में। तो जो बीएड को पढ़ाते हैं इनके लिए अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, बीएड के लिए मांगा जाता है। देख लीजिए अगर आप बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिग्री कॉलेजों में लेक्चरर के लिए, तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास एमएड होना चाहिए। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी 55% एमएड में होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 50% लगेगा, 5% की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में छूट रहेगी। इसके अलावा दोस्तों एमएड तो होना ही होना चाहिए। ये सिर्फ बीएड के लिए, जो लोग बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। इसके अलावा आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। इसके अलावा नेट, स्लेट या फिर सेट आई थिंक यहाँ पर है, ये भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बीएड की। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उनके लिए दोस्तों बीएड को छोड़ करके कई जो अन्य विषय हैं उनके लिए ये है कि आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में, यानी जिस विषय के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय में पीजी में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। जैसे सपोज करो आप हिंदी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो एमए आपका हिंदी से होना चाहिए, और एमए में 55% नंबर आपका होना चाहिए। पीजी 55% के साथ होना चाहिए।
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। इसके अलावा दोस्तों ये तो बात हो गई फर्स्ट, और सेकंड यहाँ पर नेट आपके पास होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या तो यूजीसी से हो या सीएसआईआर से हो, मतलब साइंस साइड आर्ट साइड का हिसाब होता है। यहाँ पर जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं उनको यूजीसी कराता है और सीएसआईआर कराता है साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए, या तो स्लेट हो या फिर आपका सेट हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। यहाँ पर कुछ और पोस्ट जैसे म्यूजिक वोकल के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है, म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंटल के लिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा छात्र होंगे नहीं, तो मैं इसको फिलहाल अभी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि 5% की छूट रहेगी रिजर्व कैटेगरी को, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक चीज़ यहाँ पर और लिखी है कि जिन छात्रों ने, जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी कर रखा है, ठीक है, और उनका पीएचडी जो है 1991 का है, 19 सितंबर 1991 के पहले का है, उनको 55% की बाउंडेशन नहीं होगी, उनको 50% ही रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप लेक्चरर हिस्ट्री से आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अलग से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट के लिए कह रहा है या नेचर ऑफ पोस्ट के लिए, पे स्केल के लिए, एप्लीकेशन फ़ी के लिए आप पुराना नोटिफिकेशन देखिए 5/2016-17, तो मैं उसको भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है 5/2016-17। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट वगैरह की, एज वगैरह कितनी यहाँ पर लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आया तो कई सारे यहाँ पर पद थे, कई डिपार्टमेंट में पद थे, आपको देखना ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी, हालांकि ये चीज़ ऊपर भी लिखी हुई, इसको लेकर कन्फ्यूज ना हो जाना, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है ये है रजिस्ट्रार के लिए। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रार के लिए आवेदन नहीं करना चाहते हैं, आप लेक्चरर के लिए आवेदन करना है आपको, उसके बारे में समझना। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है, इसको आपको देखना, लेक्चरर से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पे बैंड की, तो पे बैंड है आपका 15,600 से लेकर के 39,100 रुपये। ग्रेड पे की बात कर लेते हैं, ग्रेड पे यहाँ पर 6,000 है। और टीजीटी की बात कर लेते हैं, टीजीटी में जो ग्रेड पे होता है वो 4600 होता है, पीजीटी में जो ग्रेड पे होता है वो 4800 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के लिए आवेदन करें ग्रेड पे आपका 6,000 बनेगा। ये सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पर आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 21 वर्ष मिनिमम है, 40 वर्ष अधिकतम आयु यहाँ पर मांगी जाती है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी उनको अलग से यहाँ पर छूट दी जाती है एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को लेकर के। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है लोक सेवा आयोग का, और यहाँ पर साफ शब्दों में पूरा एग्जाम पैटर्न समझाया गया है। यहाँ पर लिखा ये है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 5/2016-17 अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था, तथा विज्ञापन संख्या 1/2017-18 दोनों विज्ञापन मैंने आपको दिखाए हैं। इसमें जारी शुद्धि पत्र के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में 28 विषयों के प्रवक्ता के अभ्यर्थियों के लिए ये पूरा सिलेबस जारी किया गया है। सिलेबस जारी किया गया था 25 जुलाई 2019 के क्रम में। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या होगा। ये परीक्षा मैंने शुरुआत में भी बताया 3 नवंबर 2019 को करवाई गई थी, 11 बजे से 1 बजे के बीच करवाई गई थी। 25 विषयों की परीक्षा हुई थी, 2-3 विषयों की परीक्षा नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं क्या क्या आपका परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पेपर होता है आपका, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। स्क्रीनिंग टेस्ट में 150 प्रश्न टोटल आपके होते हैं। 150 प्रश्न में से जो 120 प्रश्न होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं, विषय के होते हैं आपके, जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया है, और 30 प्रश्न जो होते हैं वो सामान्य अध्ययन के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जो गणित प्रवक्ता का पद होता है उसके लिए थोड़ा सा अपवाद यहाँ पर है कि इसके लिए 130 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न आपके होते हैं विषय से संबंधित गणित विषय के, और 30 प्रश्न होते हैं आपके सामान्य अध्ययन के। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, अधिकतम 150 अंक मिलेंगे। और इसमें आपको बताते हैं नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो था वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। ठीक है, यहाँ पर जब पेपर हुआ था तो ये 2 विषयों की परीक्षा नहीं हुई थी, इसकी परीक्षा बाद में करवाई गई है। ठीक है, और जो
सिलेबस है आपका, उसका सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या जीएस का सिलेबस होता है और क्या आपके सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। ये नोटिफिकेशन सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया। सबसे ऊपर बॉटनी का सिलेबस है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दूसरे विषय का सिलेबस है। ठीक है, क्या क्या किस में आएगा यहाँ पर सिलेबस होम साइंस का दिया गया है। इस तरीके से पूरा जो 28 विषयों का यहाँ पर सिलेबस है, ये पीडीएफ फाइल भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो आपका जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है वो सबसे लास्ट में दिया गया है इसी पीडीएफ फाइल में। ठीक है, तो ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का सिलेबस दे सकते हैं क्या क्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा दोस्तों कंप्लीट वीडियो हो गया जिसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। फिर भी कोई चीज़ अगर छूट गई हो, रह गई हो, तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, हो सकेगा तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ये सिलेबस होता है हमारी वेबसाइट पर भी बहुत जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया गया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के शिक्षक भर्ती अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।